जी वेलकम बैक टू सरदार पे जाने को वीडियो में खुश शामिल दोस्तों। शिकरा साहब भी आ गए बस्ता पहन के किधर आया हुआ भाई? स्कूल से फुटा तो नहीं लगाया हुआ? काम पे जा रहे हैं ये दोस्तों शिकरा जी काम पे जा रहे हैं। माशाल्लाह 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 मुबारक हो शिकरा जी। यार आप काम पे जा रहे हैं, दिल खुश किया आपने। काम पे जाना चाहिए वैसे, क्या ख्याल है चौधरी साहब? काम करेगा तो कुछ होगा, घर रहेगा तो कुछ भी नहीं होता। घर रह के तो कुछ, मैं कहा सबसे पहले काम पे जा तो बाकी कबूतरबाजी होती रहेगी। क्या ख्याल है? ऐसे ही है कि नहीं है? काम पहले फिर बाकी काम। कबूतरों के दोस्तों कुछ कबूतर बचे हुए थे, उनके ऊपर पट्टी कर दी है चौधरी इस्लाम साहब ने। माशाल्लाह ये देखिए मुर्गियाँ बन गई हुई हैं। अल्लाह खैर करेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा अस्सू में देखते हैं। चौधरी साहब क्या सीन है कि अस्सू में हो जाएगी कबूतरबाजी? फिलहाल तो गर्मी, बहुत गर्मी है ना। अस्सू का बाद गर्मी सख्त हो गई है ना। नहीं ये बात हो, ये सब नए कबूतर हैं इस दफ़ा, भी पुराने तो कोई है नहीं है। क्या ख्याल है? अस्सू में निकल आते हैं कबूतर, निकल आती है, लेकिन ज़ाया भी तो बड़े होते हैं ना, ये भी तो देखना। तो वो होगा जो शाम तक जाएगा ना। पहले नए कबूतर हमें इनका भी पता ही कोई नहीं, लेकिन अच्छे घर से आए हैं ना सारे कबूतर, अच्छे घर से कबूतर हैं। फिर इंशाल्लाह निकल आएंगे कबूतर, लेकिन अच्छे कबूतर ज़ाया भी होते हैं, बड़ी जल्दी मिकदार में होते वो हैं। तो आपको पता लग जाएगा ना। पहले दिन तो शामिल ही ना करेंगे, जैसे जैसे टाइम पढ़ाएंगे आप उनको जो है ना रोकते जाना ना। ठीक है, जा किधर है? काम पे जाता हूँ, थोड़ा सा बता ना जरा। जरा बस यहीं जा रहा हूँ। बस तक तूने यूनिफॉर्म इस तरह का पहना हुआ जैसे स्कूल से फुट्टा लगा के आया है। जा रहा हूँ इकबाल बंदलाल जा रहा हूँ। इकबाल बंदलाल जा रहे हैं, वहाँ पे आज काम करेगा। तो मेरे लिए वहाँ से क्या लेके आएगा? बस भेज दूंगा, चावल शावल ये वो चीज़ें सारी भेज देगा। हाँ भेज दूंगा। दोस्तों शिकरा साहब काम पे जा रहे हैं, छुट्टियां थी तो मैंने कहा शिकरा जी काम किया करो, काम के बगैर कुछ नहीं। क्या चौधरी साहब क्या ख्याल है? ये पहले काम फिर बाकी काम देख, कबूतरबाजी भी साथ साथ होती रहेगी। इधर हो थोड़ा, कबूतरबाजी भी साथ साथ होती रहेगी है, सब कुछ होता रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, मैं कबूतरबाजी भी साथ साथ होती रहेगी और दाना भी डलेगा ना। जब काम पे जाएगा पैसा लाएगा तो दाना डलेगा। शिकरे साथ आज चौधरी यार आया यार, तो चौधरी से दूर क्यों हो रहा आज है? नहीं एक यूनिफॉर्म इस तरह का पहना हुआ देख जैसा लगता है स्कूल से फुट्टा लगा के आया। नहीं ठीक है माशाल्लाह ये प्यारा भी लग रहा है ना। ना क्या है आज नहा के आया शिकरा, क्या बात है शिकरा जी की? ना क्या, लेकिन दान नहीं ब्रश किया आज सब कुछ किया। हाँ क्या नाम शिकरा जी बोल नहीं रहे? चौधरी इस्लाम साहब आया तो बोल नहीं रहे। क्या बोलूं? कबूतरबाजी के बाद बोलो, काम पे जा रहे, बताओ पैसे कितने कमा के लाओ? 800 कमा के लाता हूँ, कभी 800 कभी 1000 1200 जितना दिहाड़ी मिल जाए है। ये 2 महीने जो छुट्टियां दिहाड़ी लगाएगा। हाँ दिहाड़ी लगाएंगे, दिहाड़ी लगाऊंगा तो कबूतर जो घर में रखेंगे दाना पानी आएगा फिर के ना। ना वेरी गुड, इनका भी दाना पानी भी आएगा ना, ये भी तो क्या ना। इनका इनका बादाम लेके आएंगे ना, इनके लिए बादाम नहीं चाहिए वैसे बता। डेली की दिहाड़ में से 2 से ले लिया, जमा करता रहेगा बादामों के लिए। ठीक है ना। नहीं वैसे बता रुक ये ताजी जो कबूतर हमने छोड़े हुए हैं तो ख्याल नए कबूतर हैं सारे, ये देख लिए भी हैं, ये बच्चे ही हैं सारे हैं, बड़े कबूतर बहुत कम है भाई। आपके पास ये फिर 50-60 कबूतर है, 70 कबूतर है, हमारे पास टोटल 20 कबूतर है। हाँ ये चौधरी पिछली बार भी कह रहा मेरे पास 20 कबूतर है। जब इसके गए थे घर तो अगले ने खुड्डे भरे हुए थे। ओए तेरी इधर मुंह खा क्या कह रहा था पिछले बार? बात की हमने कितने कबूतर बोलता है आप लोगों ने 100-200 कबूतर ला के छोड़ा है। अब सच लगा बस तरफ मुड़ गया मुँह। तो जाके खुड्डे रखे कितने कबूतर थे? 50 ऊपर ही खुदा बराबर था। इससे मैंने एक मादी मांगी थी, वो इसके पता ही नहीं हुई, भाग गई। यार चौधरी इसको मादी नहीं तूने दी यार? मादी ओहो इसके काम की नहीं थी, मादी काम की नहीं थी। रही भी नहीं तेरे पास यार। अच्छा चौधरी बता, अच्छा ये शुगल मेला तो हो गया, वैसे एक बात बता सीरियस कि ये जो कबूतर तू देख रहा है इससे हम बड़ी शतों के साथ खेल सकते हैं? यार उस्ताद कहते हैं यार अभी शौक रस्सू का ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि हमने पंजाब की तरफ जाना, तुझे पता भी है सारी बात का। उस्ताद जी को बताएं कि शौक करना पड़ेगा, एक दफा जीत के फिर इधर लोग बातें करते हैं, नहीं तो अच्छा आराम हो जाता है। अच्छा जी, हाँ जी, ये शौक ना करो फिर लोग बातें स्टार्ट कर देते हैं। तो बातें सुनने से अच्छा है कि कुछ करके दिखाओ। शिखर साथ खड़ा हो जरा। अच्छा कुछ करके दिखाओ, लाजमी है यार। वैसे शौक हमारा का मजबूरी बन गई हमारी ना, वैसे ये मजबूरी बन जाती है फिर बंदे की। वरना लोग शौक ना करो चौधरी साहब, फिर लोग क्या कहते हैं? देखो तंग होता है ना बंदा, खुद भी आप जाओगे आगे पीछे कहीं बातें करेंगे लोग। शिखर इधर मुकर। इरफान भी कल एक बच्चा भी आया था 3 दिन के बाद। हाँ बता कैसे कितने दिन में वापस आया जरा? 3 दिन के बाद यहीं रुलता रहा मोहल्लों में। 3 दिन के बाद ये ऊपर बैठा हुआ, ये पहले नंबर पे बैठा है। ये देखे दोस्तों, ये 3 दिन के बाद बच्चा वापस आया, सेंटर वाला जो बैठा हुआ है, ये 3 दिन के बाद पहली दफा खुड्डे से निकला है, वो 3 दिन के बाद वापस आ गया था। पवन लोग आगे गया था। अच्छा चौधरी साहब बड़ी खास बात कर रहे थे, क्या फिर लोग भी बातें स्टार्ट कर देते हैं? हाँ यार मैं कहता हूँ, मैं भी यही कहता हूँ, पता क्या देख शौक है, हार जीत लगी रहती है, सब कुछ लगा रहता है। देखो आप खेलोगे ना, आपके कबूतर भी फिल्टर हो जाएंगे। आपको पता है यार, मैं जिनको दाना डाल रहा हूँ अच्छे कबूतर हैं वो।
हाँ। ठीक है, उड़े ना उड़े वो नसीब मुकद्दर की बात है, अल्लाह पाक इज्जत देने वाला है। ऐसे ही है फिर आप उनके साथ और कबूतर जब डालोगे, आपके पंजाब लेवल के कबूतर तैयार होंगे। यार। ये ना हो कि हम फर्ज का हार जाएं, नहीं ये देख हम हार जाएं, लोगों के द्वारा शौक ही ना करें। भाईजान बाहर बैठ के बातें करने से तो बेहतर है ना बंदा मैदान में आके हारे। यार हम देख मेरी बात सुन, मैं कह रहा हूँ हम शौक करेंगे, ठीक है, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, पर पट्टी भी तेरे सामने कर दी है, अब अल्लाह खैर करेगा कबूतर बनते जाएंगे। शिकरा से इधर आओ ना, तो कबूतरों की पर पट्टी भी हमने कर दी हुई है, सब कुछ कर दी हुआ है, लेकिन एंड टाइम फर्ज कर हमने शौक लोगों को करा दिया, जब हमारी बारी है तो फिर लोग हमारे साथ कोई शौक ही ना करें। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पक्की बात है। अब मेरे से ज्यादा इस्लामाबाद के बंदों को तू समझता है, मैं तो ये पता है होगा, बस आपने ये मैदान में रहना है, मैदान में रहेंगे, बाहर बैठ के ताड़ियां बजाने वाली की वो इज्जत अफजाई नहीं होती। मैदान में आके हार भी जाए ना बंदा, उसका जिगरा बड़ा होता है, दिल बड़ा होता है, उसको वो कबूतर बाज मानते हैं। ऐसा ही है। आप कबूतर परवर नहीं हो, आप कबूतर बाज हो, आप खेलने वाले, मैदान में खेलने वाले। ऐसा ही है। आपने अगर ब्रीडिंग सेटअप रखा है ना तो आप कबूतर परवर कहलाओगे, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप कबूतर बाज हो, आप गेम करते हो, हाँ जी, ठीक है, आपका अभी फोकस नहीं है ब्रीडिंग सेटअप की तरफ। ऐसा ही। उड़ाने वाले बंदे हो, आप उड़ाओ, शौक करो, ऐसा ही है, ठीक है। कप्पो में ना जाओ, 1 to 1 शौक करो ना। नहीं कप्पों में भी जब जाएंगे तो सब में जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। पर मैं चौधरी साहब ये बात कर रहा हूँ कि देखो अगर ये जो इधर आए मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप देखो जिसके साथ अक्टूबर करोगे उसके साथ अगला जेठ लगाना है लाजमी है। अच्छा ठीक है, यही बात मैं करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, इधर छाँव में आ जाओ थोड़ा सा, मैं थोड़ा छाँव में आ जाएगा, मैं भी यही बात कर रहा हूँ। इधर ही बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नहीं, ठीक है। बैठ जाओ, बैठ जाओ ऐसे। आप जिसके साथ अक्टूबर का शौक करोगे ना उसके साथ आपने जेठ का पर्चा लाजमी लिखना है, ठीक है, ठीक है, आपने गीला छोड़, आपने उसके साथ जेठ का पर्चा लाजमी लिखना है, लाजमी लिखना है, ठीक है। अगर इनके अक्टूबर में हमारे से कोई आवना हो जाती है, ठीक तो है, हम जेठ में अच्छी तैयारी करें। मैं यही मेरा असल जो मेरा फोकस है ना वो यही इस बात पे ये है। देख यार कि फर्ज ना कर खुदा ना खास्ता हमसे छोटी सा से आ जाते हैं, वो बंदा हमारे साथ बड़ा शौक ही ना करे, इसलिए जाती है। तो जेठ का आप पहले उसको पाबंद करोगे, उसको पाबंद करेंगे भाई कि अस्सू उड़ाना है तो हमने जेठ भी उड़ाना है, जेठ भी उड़ाना, ठीक है। तो खाली अगर अस्सू आप जेठ से आगे चलेगा तो उसको भी लगाएंगे, हाँ उसको भी लगाएंगे, हाँ आगे लगाता रहे मुसलसल, लेकिन ये एक फॉर्मेट नहीं लगाएंगे कि यार एक सीजन लगा के बोले जी भाई हमने शौक ही नहीं करनी, ये शौक नहीं होगा। शौक हमारा मुकम्मल इसी तरह होगा जब अगला बंदा हमारे साथ दोनों पर्चे लिखेगा या तीनों जितना पर्चे लिखेगा, पर्चा ना भी लिखे यार हमसे बात कर ले, हमारे साथ बात डन कर ले यार कि यार हमने आपके साथ जेठ का भी शो करना है, अस्सू का भी करना है, हो गई अस्सू का, उसके साथ जो जेठ हमारा होगा। क्योंकि देख ये बात है ना, हमने बेसिक शौक जो करना है वो जेठ का ही करना है, अस्सू तो हम लोगों की वजह से शो करेंगे, सीधी सी बात है। अगर अस्सू हमने शो करना है ना दोस्तों, ये सीधी सी बात है, मैं आपको ऑन मीडिया भी बता रहा हूँ, अगर अस्सू मैंने शो करना है तो मैंने आप लोगों की वजह से करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने बेसिकली पंजाब की तैयारी करनी थी, क्योंकि उस्ताद जी ने यही बोला कि पंजाब की तैयारी करो, अस्सू को छोड़ दो, ठीक है। लेकिन उनको जब मैंने फोर्स किया, मैंने कहा यार उस्ताद जी अब अस्सू खेलना मजबूरी है, क्योंकि जेठ में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो काफ़ी लोग हैं वो कहते हैं जी अस्सू का शो करो, लेकिन जब हम अस्सू का शो करेंगे, उन जो छत्ते हमारे साथ अस्सू की शो करेंगी वो हमारे साथ जेठ का भी शो करेंगे। क्यों चोई साहब? ऐसे ही है, वो जेठ का पाबंद होगा, वो बंद होगा। चोई साहब की जो छत होगी वो हमारी कप वाली छत होगी, वहाँ से हम कपों में एंट्री कराएंगे। चोई साहब आपकी छत से हम कपों में एंट्री कराएंगे, यहाँ से हम 1 to 1 मुकाबले खेलेंगे, ऐसा कर लेते हैं। ऐसे कर, क्या ख्याल है? वो भी अपनी छत है, ये भी अपनी छत है, वो मसला कोई नहीं। वो भी हमारी छत है, ये भी हमारी अपनी छत है, मसला हमने ये करना है, और ये काम हम ये करेंगे कि वो जो छत है उस पर हम कप में एंट्री करवा लेंगे, क्योंकि चोई साहब के पास टाइम इतना नहीं होता, सीधी सी बात जॉब वाले बंदे हैं, तो फिर हम ये करेंगे इस साल से हम यहाँ से बाजियाँ गालेंगे, 1 to 1 मुकाबले खेल लेंगे। क्या क्या भी शौक हो जाएगा और बाजियों दोनों शौक हमारे प्रॉपर से एक साथ हो जाएंगे। शिकरा जी आप पहले हो जाते हैं ना बाजियों से, ये भी आपको फायदा होगा कि आप क्या कहते हो? टाइम दे देंगे, जो मर्जी दिल करता है आप करें शौक यहाँ। नहीं तुझे क्या, तेरा दिल क्या करता है, क्या करना? हमने 1 to 1 मुकाबले खेले हैं, कपों में एंट्री करें, 1 to 1 मुकाबले कर लेते हैं। तो 1 to 1 मुकाबले तुझे पता है, तुझे भी लोग कहते हैं कि हमारे साथ 1 to 1 मुकाबले करवाएं, अगर लोग 1 to 1 मुकाबले करके भाग गए तो फिर फायदा क्या? उनके 2 पर्चे लिखेंगे, जेठ का भी लिखेंगे, अस्सू का भी पर्चा साथ लिखेंगे। ठीक है। अच्छा चोई साहब एक और बात है, मुझे ये बात बताएं कि अस्सू में जो तकरीबन पता है कब से कप वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं? सितंबर के मिड में स्टार्ट हो जाती है। बंदा कह रहा है जी अक्टूबर से पहले तो एक कप बाजियाँ, अक्टूबर में एक आधी बाजी जाती है, बाकी बाजी में कंप्लीट हो जाती है। ये तो अब मौसम को पता लगेगा, आप क्या अब इनका कोई अभी इन्होंने कोई डिसाइड तो नहीं किया ना, डिसाइड नहीं किया है। वैसे सितंबर के मिड में स्टार्टिंग में मिड में स्टार्ट हो जाते हैं कप वगैरह, कप स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको इस दफा आपको क्या लगता है, आपको पता है कि सब कबूतर नए हैं, बच्चे छोड़े हैं, बड़े कबूतर तो 15-20 छोड़े हैं, बच्चों में ज्यादा एडवांटेज। तो मुझे ये बात बताएं कि इन कबूतरों के साथ हम अस्सू खेल सकते हैं? आपको क्या है, इंशाल्लाह बन सकती गेम है ना? हो जाएगा आराम से। कुछ कबूतर तो 10 साफ कर जाएंगे तब तक, पुराने कबूतर भी है ना, 7-8 पुराने, 7-8 पुराने हैं, ठीक है। बकाया बच्चे, जब बच्चा जो है ना, बच्चा अक्टूबर में ज्यादा मजा कराता है, बड़ी बात है, गर्म खून होता है,
जोर मारता है। हाँ, आप उसको बस लाइटों में लगा लो तो बाकी वो आपका काम पूरा। लाइटों पे लगाने के जैसे आपको बताया ना तरतीब, कैसे लाइटों पे लगाए? लाइटों में हम तो यही करते हैं कि हम पहले एक दो दिन दाना खिला के उनको बाहर बिठा देते हैं लाइटों में। ठीक है, उसके बाद हम उनको जो है ना शाम के टाइम बाहर निकाल देते हैं दाना डाले बगैर। ठीक है। फिर रात को 8, 8:30, 9 बजे तक लाइटें जलती रहती हैं। आ रहा है भैया, आ रहा है, 1 मिनट। उसके बाद जो है ना दाना डाल के उनको अंदर उतार लेते हैं। अच्छा, फिर अच्छा। आस्ता आस्ता उनको घेरने लग जाते हैं उसी अंधेरे में। उनको पता होता है कि दाना मिलेगा। नहीं तो कितने रेशो कितनी होती है ज़ाया होने की इस तरह रात को कबूतर मारने की? कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आप देखो जिस टाइम उनको दाना डाल के पहले 2-3 दिन बिठाओगे ना, हाँ जी, ठीक है, वो 2-3 दिन ही उसमें अगर कोई आवना हुई तो होगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद उनको पता होता है कि हम इधर ही लाइटों में उड़ेंगे, ठापे मारेंगे, बैठेंगे, तो फिर हमें दाने, आप जैसे दाना डालोगे वो सारे अंदर उतरेंगे। फिर उसके बाद वो पक्का हो जाता है जानवर। नहीं उनकी आंखें जो पक जाती है ना, उसके बाद ये लाइटों में इनको कोई मसला नहीं ज़ाया होते, नहीं होता। और अंधेरों में बेटे अंधेरे में घर बैठे। मैंने अक्सर देखा तेरे कबूतर लाइटों पे लगे होते हैं, बेशक वो परवाज इतनी भी करें, शाम भी करें, जितनी भी लाइटों पे तेरे कबूतर लाजमी लगे होते वो हैं। लगाने पड़ते इसलिए हैं। मैं कहते से कंफर्म करूँ क्या? हाँ, नहीं, हम इसी तरह पहले 2-3 दिन दाना डाल के बाहर बिठा देते हैं उनको। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता इनको 4 बजे 5 बजे खोल देते हैं। दाने के टाइम शाम को जो है ना 8 बजे तक दाने का टाइम कर देते हैं हम। ठीक है। फिर जब हम इनको दाना डालते हैं, लाइटों में ठापे टुपे मार के खाते हैं, आते हैं नीचे, ऊपर नीचे होते रहते हैं, आंखें पक जाती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको गिरने लग जाते हैं। अच्छा, बस तो वो ठापों के दौरान ही उड़ जाए तो उड़ जाए तो बैठ जाते हैं ना, ये इसीलिए वो क्योंकि भूखे होते हैं ना, उनको पता है जरा सा दाना आप फेंकोगे दोबारा बैठ जाएगा। बैठ जाएगा। बहरहाल दोस्तों बात इतनी है, फिर दोबारा आपको बता रहे हैं, जो बंदा हमारे साथ असू खेलना चाहता है ना, उसके सामने जेठ लाजमी लगाना है। जो भाई हमारी वीडियो देखते हैं इस्लामाबाद पिंडी के, ठीक है, जो हमारा शो करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक ही पैगाम है कि अगर हमारे साथ असू का शो करेंगे तो करना चाहते हैं तो हम उनके साथ जेठ का शो करना चाहते हैं। दोनों शौक एक साथ ही होंगे, एक शौक नहीं होगा, दोनों फॉर्मेट लगेंगे, दोनों फॉर्मेट एक ही साथ होगा। जो उनका प्यार मोहब्बत का शौक जो असू का तय होगा वही जेठ का भी तय होगा। ऐसे ही बराबर हम काम करेंगे। ये नहीं है कि आपको फोकस करें, आपको फोर्स करेंगे या जेठ में हमारे साथ इस तरह की बाजी लगाओ या असू की इस तरह की लगाओ। एक ही फॉर्मेट पहले भी चलेगा, वही हाँ, वो एक ही फॉर्मेट हम लिखेंगे, उस पर दोनों चीज़ें ये लिख देंगे कि भाई हमारे साथ जो असू का शौक कर रहा है तो वो हमारे साथ जेठ का शौक भी करे। हमारी छत इसलिए ओपन है, ठीक है, हमारे छत ओपन भी की क्या है जैसा। ठीक। बड़ा दोस्तों पर पट्टी भी कबूतरों की कर दी हुई है, 20-25 कबूतर थे, उसकी पर पट्टी हमने कर दी हुई है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको असू में अच्छा शौक दिखाएं। वीडियो चलेगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।